नमस्कार मित्रों, वार्ता वह चैनल के माध्यम से आइए सासाराम विधानसभा के वैसे जुझारू कर्मनिष्ठ जो जनता के प्रिय अशोक कुमार विधायक, जो इनके कार्यकाल को प्रत्येक गांव में चर्चा का विषय बनता है कि जब जब सासाराम का विधानसभा का नेतृत्व इनके हाथों में गया है, काम के बदौलत इन्होंने अपने नाम को परचम लहराए हैं। आइए हम उनसे मिलते हैं कि जिस तरह इस देश में जो परिस्थितियां चल रही है, एक तरफ एनडीए की गठबंधन और एक तरफ महागठबंधन। इस महागठबंधन में तेजस्वी यादव जी जो है, एक लॉलीपॉप पूरे उनका मिशन है कि प्रत्येक महिलाओं को 2500 रुपया 200 यूनिट बिजली मैं माफ़ करूंगा। अगर एनडीए के तरफ से आप प्रत्याशी हैं तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि किस तरह से आपकी तैयारी है, जो महागठबंधन के नेता को आप किस तरह से खंडन करेंगे और जनता के बीच में आपका विचार व्यवहार किस तरह से स्थापित करेंगे। धन्यवाद। आपको बता दे रहे हैं कि एनडीए में जितने भी देश से लेकर बिहार तक जो सरकारें हैं, सारे नेता अपने काम के बदौलत, विकास के बदौलत, राष्ट्रीयता के बदौलत सब जगह वोट मिल रहा है। अभी जो बाई इलेक्शन बिहार में हुआ 4 सीट का, और चारों सीट एनडीए के खाते में गया। यह एनडीए का लोकप्रियता का प्रमाण है। अभी जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, मिल्कीपुर में 61,000 कुछ मतों से एनडीए का जीतना, बीजेपी का जीतना, ये बहुत बड़ी बात है। 55,000 वोट लाकर लोग एमएलए बनते हैं, और 61,000 से जो उम्मीदवार जीत रहा है, ये तो परचम फैल गया है। और अभी जो सर्वे आया है, फरवरी में जो वोटरों से सर्वे किया गया है, तो एनडीए जो 343 सीटों पर जीत रही है, और बिहार में मात्र महागठबंधन को 30-32 सीटें दिखाई दे रहा है। तो हम लोग का जो लक्ष्य है 225, उसके नज़दीक तो सर्वे ने हमको पहुंचा दिया। और यह कारनामा इसलिए हुआ है कि एनडीए की सरकार में बिहार में बहुत विकास हुआ है। आप बिजली के क्षेत्र में देख लीजिए, रोड के क्षेत्र में देख लीजिए, विधि व्यवस्था के क्षेत्र में देख लीजिए। ये जो फ्री का लॉलीपॉप की बात कर रहे हैं लोग, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल भी फ्री में लॉलीपॉप का बात किया, लेकिन जनता ने उसे नकार दिया। जनता को यह मालूम है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सही बोलता है। एनडीए के नेता जो बोलेंगे सो करेंगे, और महागठबंधन के लोग जो बोलेंगे सो करेंगे नहीं। यह देश में और बिहार में लोगों को पूरा का पूरा यकीन है। आप बिजली फ्री करने की बात करते हैं। इनके पिताजी ने तो 90 के चुनाव में घोषणा किया था कि हम सारे बिहार का बिजली माफ़ कर देंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद 1 रुपया बिजली माफ़ नहीं हुआ, बल्कि बिजली जो मिलती थी उसमें भी कटौती हो गया। और देश के जब से बिहार में बिजली आया है, तब से और 2005 तक बिहार में 800 मेगावाट बिजली की खपत थी, और 800 मेगावाट बिजली बिहार नहीं खरीद पा रहा था। शेडिंग चलता था 10-10 घंटा, 8-8 घंटा। इसका मतलब कि 800 मेगावाट बिजली नहीं खरीद पाती थी सरकार। और आज एनडीए की सरकार में बिहार में 82,000 मेगावाट 8,200 मेगावाट का खपत है। और नीतीश कुमार एनडीए के जो यहाँ के लीडर हैं, मुख्यमंत्री हैं, 8200 मेगावाट खरीद के प्रतिदिन किसानों को दे रहे हैं। और जो किसान डीजल चलाते थे, 1 बीघा पटवन करने में एक किसान को एक बार में अगर 8 घंटा अगर उसको चला, जनरेटर 7 घंटा चला, तो 7 लीटर तेल जाता था। तो 7 लीटर तेल का मतलब कितना हुआ 1 बीघा में? 7
770। तो 5 बीघा खेत में एक पटवन करना होता था तो 7 × 35 एक पटवन में लगता है। अगर गेहूं में 4 पटवन करना है 5 बीघा में तो कितना हो गया 15,000 रुपया। और नीतीश कुमार क्या किए कि 5 बीघा के पटवन में 4 पानी में कितना पैसा लग रहा है, प्रति 55 पैसा। टोटल बिल मिला के जाएगा 200, 400, 500। तो बताइए 5 बीघा वाला को एक की गेहूं के फसल में 7,000 रुपये का फायदा दे रही है एनडीए की सरकार। अभी धान का फसल अलग है तो जोड़िए ये फ्री करने के 200 यूनिट फ्री करने की बात कर रहे हैं। हम हजारों यूनिट फ्री कर दे रहे हैं। ये लोग झूठे हैं। हम लोग का एनडीए के जो नेता बोलते हैं वही सही है, इसलिए उनकी बातों को कोई भरोसा नहीं करेगा। हमने 12 लाख नौकरी दिया, 12 लाख नौकरी अभी बिहार सरकार ने दिया। ये एनडीए की सरकार की देन है। दुनिया में एनडीए का नाम माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और बिहार में काम करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। विधि व्यवस्था देख लीजिए कितना सुधर गया है। पहले हमारे मित्र लोग बैठे हैं, मैना बाबा हैं, संजय भाई हैं, शाम को 7 बजे अपने गांव नहीं जाते थे। 7 बज गया तो गांव नहीं जाते थे, शहरे में रहते थे। अभी 7 बजे ऑटो से अपने घर जा रहे हैं। इससे बड़ा बदलाव का होगा। यहाँ तो उन लोग के राज में सासाराम के ताराचंडी हम लोग शाम को पार नहीं कर पाते थे, यहाँ भदोखरा नहीं पार कर पाते थे। विधि व्यवस्था इतना सुधर गया है कि रात और दिन का पता नहीं चल रहा है। इतना बड़ा काम कौन करेगा? सिर्फ एनडीए की सरकार करेगी। पटना में रात से हम लोग आते थे तो सारी बसें रात को आराम में रुक जाती थी। 10 बस होता था तो एगो आगे पुलिस है गाड़ी, एगो पीछे पुलिस है गाड़ी, तब आता था। और आज रात दिन आदमी अपने प्राइवेट व्हीकल से पटना आ जा रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है। इससे बड़ा कौन काम होगा? हॉस्पिटल का स्थिति देखिए रहे। तो हम लोग विकास के नाम पर वोट मांगते हैं, रेवड़ी देने के नाम पर वोट नहीं मांगते हैं। और देश की जनता ने दिल्ली में बताने का काम किया कि रेवड़ी को हम लोग वोट नहीं देते हैं। जो विकास करेगा, जो देश को दुनिया के पैमाने पर लाकर खड़ा करेगा, हम लोग उसी को वोट देंगे। महागठबंधन को वोट नहीं देने जा रहे हैं। और बुरी तरह बिहार में जैसे दिल्ली में हारे लोग, उससे भी बुरा हाल बिहार में होने जा रहा है। विपक्ष के नेता के लिए लोग तरसेंगे, यह जनता का मूड है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कल परसों प्रगति यात्रा के माध्यम से आए थे। आप इस जिला को बड़ी सौगात देने की चर्चा चल रही है, तो आप उसमें से 2-4 मुद्दे रोहतास जिला का माननीय मुख्यमंत्री जी ने कौन सा ऐसा तोहफा दिया है जो जनता के बीच में पहुंच सके? देखिए, एक तो 3-4 रोड को हाईवे बनवा दिया गांव वाले को। जैसे वो कुदरा चेनारी जो रोड जाता है उसको हाईवे बना दिए, 4 लेन बना दिए। एक तो इधर करहगर में बना दिए। इस तरह का 1300 करोड़ रुपये का योजना यहाँ देने का काम किया। कैमूर में मेडिकल कॉलेज दे दिए। तो बड़ी बड़ी काम हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा के दौरान। नमस्कार मित्रों, वार्तावाह चैनल के माध्यम से मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा कि अशोक कुमार जी के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के